देवरानी के कब्जे में सास। लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके, ना बैंड बाजा ना ही बाराती, खुशियों की सौगात लेके, लो चली मैं टैण 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 टैण। रचना आज बहुत ही खुश थी क्योंकि उसके इकलौते देवर सरगम की शादी हो रही थी। पूरे घर में चहल पहल छाई थी। कहीं से हलवाई मिठाई बना रहे थे तो वहीं दरवाजे पर ढोल बज रहे थे और रचना शीशे में मेकअप कर रही थी, जबकि उसकी माँ इंदुमती का मुंह चढ़ा हुआ था। मुझको तो समझ में नहीं आ रहा, तू देवरानी के आने से इतना खुश कैसे हो सकती है रचना? तू भूल गई तेरी चाची कैसे मेरे साथ कितनी चाल पट्टी खेलती थी? उसके घर में कदम पड़ते ही जाने क्या जादू टोना करके सासू जी को काबू कर लिया और मैं जेठानी बनकर सारी जिंदगी किसी कोल्हू के बैल के जैसी पिसती रह गई। अपनी माँ की भड़काऊ बातों को सुनकर भी रचना मुस्कुराहट के साथ कहती है ओहो माँ, कोमल ऐसी बिल्कुल नहीं है और तुम देखना हम दोनों देवरानी जेठानी में बाकियों जैसा तकरार नहीं होगा। मैं तो अपनी लाडली देवरानी को बहन बना कर रखूंगी। लेकिन एक जेठानी के होते हुए रचना अपनी देवरानी से कितनी निभाएगी ये तो समय बताएगा, क्योंकि देवरानी जेठानी में कितनी बनती है ये तो जमाना जानता है। बड़ी धूमधाम से रुक्मणी देवी सरगम की शादी कर देती है और अब कोमल छोटी बहू बनकर घर में आ जाती है। तभी ननद पूर्वी ने तारीफ करते हुए कहा, वैसे मम्मी मानना पड़ेगा सरगम भैया की तो किस्मत खुल गई, छोटी भाभी दूध जैसी गोरी सुंदर हैं। ये तो तूने 100 पते की बात कही पूर्वी, छोटी बहू चांद का टुकड़ा है टुकड़ा, थु 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 थु, नजर ना लगे। अपनी सासू ननद के मुंह से नहीं नवेली देवरानी की तारीफ जैसे रचना के दिल में चुभ रही थी, जिसे देखकर इंदुमती फिर से फुसफुसाई। देख ले रचना, अभी तो तेरी देवरानी को आए 2 घड़ी भी नहीं हुआ और आते ही सास को काबू कर लिया। तेरी सास इसी की तारीफ पे तारीफ किए जा रही है, ऐसी भी क्या हुर की परी थोड़ी है। अच्छा मैं चलती हूँ। इंदुमती देवरानी के खिलाफ अपनी बेटी के कान भर के चली जाती है। इधर बेचारी रचना को रात भर नींद नहीं आती। कहीं मेरी देवरानी सासू माँ को सच में कब्जे में तो नहीं कर लेगी और मेरी जगह तो नहीं ले लेगी ना? रचना, ये मक्खी मच्छर की तरह क्या भुनभुना रही हो? सो भी जाओ, रात हो गई है। अगले दिन रचना ने उठकर देखा तो घड़ी में 10 बज रहे थे। वह हड़बड़ा कर उठी, हे भगवान, सूरज निकल आया, आज तो आंख ही नहीं खुली, नाश्ता पानी भी बनाना है। तभी हॉल में से ठहाकों की आवाजें उसके कानों में आई। आंख मीचते हुए उसने आकर देखा कि ससुराल वाले तो देवरानी के हाथों बने पकवानों के मजे लूट रहे हैं। बहुत ही नरम और स्वादिष्ट कचौड़ी बनाई है तूने बहू। 2 और देना। जी पापा जी, ये लीजिए। पापा अब बस भी कीजिए, पापा आपको शुगर है। अरे पूर्वी, खाली नहीं दो ना पापा जी को, उनका कितना मन है, 2 पूरी ही तो है। ये सुनकर रचना कोमल पर जेठानी होने का जोर कसते हुए बोली, देवरानी जी, ससुर जी को हाई शुगर है और तुम उन्हें ये तली भुनी कचौड़ी खिला रही हो। देखो तो जरा इसमें से कितना घी टपक रहा है, हटाओ इसे। रचना के उखड़े बर्ताव से कोमल की आंखें नम हो गईं, जिसे देखकर सास रुक्मणी ने पक्ष लेते हुए गंभीरता से कहा, बड़ी बहू, तू तो अपनी देवरानी पर दाना पानी लेकर चढ़ गई। अरे नहीं है, अभी धीरे धीरे परिवार में ढलकर सीख जाएगी। कोई बात नहीं माँ जी। रचना दिल ही दिल में गुस्से में उबल रही थी। 2 दिन नहीं हुए इस देवरानी को आए, मगर सासू माँ इसी की वकील बनने लगी। कहीं इस चंट देवरानी ने खाने में कुछ मिलाकर तो नहीं खिला दिया जिससे ये कब्जे में कर ले माँ जी को। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। कोमल तड़के सुबह उठकर घर का काम धाम करती, सबका नाश्ता बनाती और फिर दोपहर का खाना बनाती। हाय हाय कोमल भाभी, आप तो पसीने से तर हो गई हैं। माँ जल्दी आओ। अरे क्या हुआ पूर्वी, क्यों चीख रही है? माँ देखो ना भाभी, इतनी भरी गर्मी में खाना बना रही हैं। तभी पसीना पोंछते हुए कोमल ने कहा, अरे पूर्वी, मैं ठीक हूँ। सास ने फिक्र जताते हुए कहा,
अरे क्या खाक ठीक है बहू, तू सर से पैर तक तो पसीने में डूबी हुई है। देखो तुम्हारे गर्मी के कैसे फूल सा चेहरा मुरझा गया है। इतने में जेठानी रचना रसोई में चली आती है और रुक्मणी दोपहर का खाना तैयार करने की जिम्मेदारी उस पर डाल देती है। अरे कहाँ थी तू बड़ी बहू, तेरे मन में जरा भी दया नहीं, सारा काम बिचारी पर छोड़ दिया। चल अब खाना बना और छोटी बहू तू चल। कोमल ने एक नजर अपनी जेठानी के उतरे चेहरे को देखकर कहा, नहीं माँ जी, मैं और जेठानी जी मिलकर बना लेंगे खाना। तभी जेठानी ने टोंट मारकर कहा, जाइए जाइए देवरानी जी, सासू माँ की चहेती बहू आप हैं, मैं थोड़ी हूँ। हाँ भाई, अब मुझे कौन पूछेगा, मैं तो पुरानी हो गई हूँ, नहीं तो देवरानी जी हैं। रचना ने अपने दिल में देवरानी के लिए बहुत गुस्सा भरकर रखा था, इसीलिए उसने खूब भला बुरा सुनाया, जिससे कोमल का दिल टूट गया। ऐसे ही दिन गुजरते गए। फिर एक दिन, कोमल बहू, अरे ओ कोमल बहू, अरे ओ नई नई दुल्हन, यहाँ आओ। उस समय कोमल किचन में बर्तन मांज रही थी। वह बर्तन छोड़कर बाहर आई। जी मम्मी जी, बुलाया आपने? जल्दी जल्दी आओ भाभी, मम्मी आपके लिए कुछ लाई हैं। ये लो बहू, ये झुमके मैंने तुम्हारे लिए बनवाए हैं, अच्छे लगे? बहुत सुंदर है मम्मी जी। देवरानी के लिए इतना भारी झुमका बना देखकर जेठानी ने दिल पर हाथ रख दिया। हाय, मैं मर गई। 4 दिन की आई देवरानी के लिए माँ जी ने खरे सोने के झुमके बना दिए। अब तो पक्की बात है, इसने माँ जी को खिलाकर कब्जे में किया है। मैं भी मांगती हूँ अपना हिस्सा, क्यों छोड़ूं? रचना ने सास के आगे हाथ बढ़ाया और कहा, सासू माँ, मेरे लिए क्या लाई हो? अरे तेरे लिए क्या लाना था, तू कोई अपनी देवरानी की तरह नई नवेली दुल्हन थोड़ी है। सास का अलगावपन देखकर जेठानी ने दांत पीस लिया। दिखा दी ना कंजूसी माँ जी। क्या मतलब है तेरा बड़ी बहू? जलेबी की तरह टेढ़ी मेढ़ी बातें क्यों बना रही है? सीधे सीधे बोल। साफ सीधा मतलब ये है माँ जी कि देवरानी जी को तो सोने का झुमका दिला दिया। मैं किस खेत की मूली हूँ? पता नहीं क्या काला जादू कर दिया इसने आप पर। मैं तो आपको याद ही नहीं रहती, कब्जे में कर लिया है इस देवरानी ने आपको। रचना के दिल के मलाल को सुनकर रुक्मणी उसे गुस्से से देखकर बोली, हद होती है जलने की। मैंने तेरी देवरानी को एक आधा गहना क्या बना दिया, तुझको इस कदर चिढ़ मची है? तभी तो बड़ी भाभी का मुंह फूला रहता है माँ। अपनी ननद को देवरानी के पक्ष में बोलते देखकर रचना का पारा और चढ़ जाता है और वह बिगड़ते हुए बोली, पूर्वी, तुम्हें किसने कहा बीच में टपकने को? छोटी हो, छोटी बनकर रहो। रचना ने गुस्से और जलन में पूरे घर में कलेश मचा दिया। कोमल ने दुखी दिल से कहा, जेठानी जी, आपकी नाराजगी मुझसे है, आप बेवजह मेरा गुस्सा पूर्वी पर तो मत निकालिए। तुम तो मुझसे मत ही बोलो देवरानी जी, तुमसे ज्यादा तेज और चालबाज तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। मीठी मीठी बातें करना खूब आता है। सास तो सास, अब ननद जी भी तुम्हारा साइड ले रही हैं। क्या जादू टोना कराया है तुमने जो सासू जी पर कब्जा कर लिया है? जेठानी जी, ऐसा कुछ भी नहीं। ये टेसुए मेरे आगे मत बहाओ। तुम्हारे आने से पहले सासू माँ मुझे पलकों पर बिठा कर रखती थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मुझे दूध में से मक्खी के जैसे निकाल कर फेंक दिया। अब सासू माँ तुम्हारे सिखाए पढ़ाए पर चलती हैं, कब्जे में जो कर लिया है। उतने के बाद कोमल से सुना नहीं जाता। वह टशन भरी नजर से जेठानी को घूरती हुई बोली, बस कीजिए जेठानी जी, बहुत सुन ली मैंने आपकी चपड़ चपड़। ना तो मैंने सासू माँ को कब्जे में किया और ना वह आपसे दूर हुई हैं। आपके दिमाग में बेवजह की गोबर भर गई है, उसे साफ करने की जरूरत है आपको। परिवार को प्यार से जीता जाता है, ये मुझे आता है। रचना बहू, इस घर का मुखिया होने के नाते मैं तुझे एक बात समझाना चाहता हूँ। कोई किसी की जगह नहीं लेता। इस घर में तेरी अपनी जगह है और तेरी देवरानी की अपनी। और रही बात इस झुमके की, तो ये आप रखिए, क्योंकि इससे कहीं ज्यादा प्यारी मुझे अपनी बहन जैसी जेठानी है। ये कहते हुए कोमल की आंखों से आंसू छलक गए और रचना के मन से सारे गिले शिकवे मिट गए। रचना कोमल के गले लग गई। मुझे माफ कर दो देवरानी जी, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा, लेकिन अब हम साथ मिलजुल कर रहेंगे। उस दिन के बाद से दोबारा फिर कोई खटपट नहीं हुई। पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगा।